हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपको पावर पॉइंट का इंट्रोडक्शन बताएंगे कि पावर पॉइंट आप कैसे ओपन करिएगा। पावर पॉइंट जो है वो किस प्रकार का प्रोग्राम है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये आपको बता दें कि पावर पॉइंट चालू करने के लिए हम स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे और यहाँ से जाकर हम आ जाएंगे ऑल प्रोग्राम में। तो ऑल प्रोग्राम में जब आइएगा तो यहाँ पर देखिए दिख रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और इसमें से हम आ जाएंगे पावर पॉइंट में। तो यहाँ से हम पावर पॉइंट ओपन कर दे रहे हैं। ये हमारा पावर पॉइंट खुल जा रहा है और पावर पॉइंट में देखिए ये जो यहाँ पर दिख रहा है ये है टेम्पलेट। ये सारे जो है टेम्पलेट है। अब स्क्रॉल करते हुए नीचे आइएगा तो ये सारे जो हैं टेम्पलेट दिख रहे हैं। यहाँ से अगर आप नेट कनेक्ट करके रखें तो आप ऑनलाइन भी यहाँ से टेम्पलेट सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए रिसेंट फाइल दिख रहा है, जैसे आप खोले जो फाइल थे वही सारे फाइल इसमें दिख रहे हैं। इसमें रिसेंट फाइल दिख रहे हैं। अब यहाँ से देखिए हम ब्लैंक प्रेजेंटेशन ले रहे हैं, तो इस प्रकार का हमारा इंटरफेस खुल कर आएगा पावर पॉइंट का, इस प्रकार का। अब इसमें देखिए हम यहाँ जा रहे हैं, ये जो है यहाँ पर जब जाएंगे तो यहाँ लिख कर आ रहा है रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। इस पर देखिए हम शो टैब कर दे रहे हैं तो केवल हमारा टैब दिख रहा है, लेकिन इसी ऑप्शन में जाकर हम सेलेक्ट कर दे रहे हैं शो टैब एंड कमांड, तो हमारे टैब और कमांड दोनों दिख रहे हैं। इस प्रकार का हमारा इंटरफेस खुल कर आएगा। देखिए इस प्रकार का दिख रहा है। अब देखिए दूसरा जगह जो स्टार्ट करने का है वो है इस सर्च बॉक्स में जाइए और यहाँ आप लिख दीजिए पावर पॉइंट। तो यहाँ से भी देखिए आप पावर पॉइंट ओपन कर सकते हैं। ये हमारा पावर पॉइंट खुल जा रहा है। और तीसरा जो है उसके लिए देखिए हम माउस का राइट की दबाएंगे और न्यू ऑप्शन में जाकर यहाँ से देखिए दिख रहा है पावर पॉइंट। तो यहाँ से भी हम पावर पॉइंट जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक आइकन बनकर आ जाएगा और इस पर जब क्लिक करेंगे तो हमारा पावर पॉइंट खुल जाएगा। तो ये क्यों हो जा रहा है। अब आपको ये बता दें कि पावर पॉइंट किस प्रकार का प्रोग्राम है। तो देखिए पावर पॉइंट हम ओपन कर रहे हैं और यहाँ हम आपको बता देंगे कि जो पावर पॉइंट है वो किस प्रकार का प्रोग्राम है। तो देखिए आपसे पहले तो एक हम रिक्वेस्ट कर दे रहे हैं कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब, क्योंकि इसका कोई पैसा नहीं लगता है। देखिए पावर पॉइंट जो है, अब यहाँ पावर पॉइंट क्या है। जो पावर पॉइंट है एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। यह सॉफ्टवेयर वर्ड एक्सेल की तरह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का ही एक पार्ट है। इसे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट या पीपीटी भी कहते हैं। इसका प्रयोग पर्सनल या प्रोफेशनल रूप से प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में हम प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कई प्रकार के फीचर्स मौजूद हैं, जिनकी मदद से आप एक आकर्षित प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। जो पावर पॉइंट हमारा है, आप वर्ड की तरह वर्ड एडिटिंग, ग्राफ, चार्ट, स्मार्ट का आर्ट, सिंबल आदि टेबल आदि टूल का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप पीपीटी प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए स्लाइड ट्रांजेक्शन भी दे सकते हैं, इफेक्ट भी दे सकते हैं, आउटलाइन, नरेशन, एनिमेशन, वीडियो और साउंड आदि का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो पावर पॉइंट हमारा क्या है ये आपको हम बता दिए। अब इसका पूरा हम इंट्रोडक्शन बताएंगे। सबसे फर्स्ट डे हम जैसे होम टैब में जब जाइएगा तो यहाँ सारे ये जो रिबन पर दिख रहे हैं ये सारे फीचर्स हम आपको बताएंगे। देखिए अगर आप हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पढ़े होंगे तो उसमें हम ये बताए हैं कि इस होम टैब में सेम ऑफिस की तरह वर्ड में जो था जितना फीचर वही ऑप्शन इसमें भी दिया है। और इसके ऊपर ये जो दिख रहा है ये है क्विक एक्सेस टूल बार। अब इस पर से देखिए जिसको आप यहाँ से हटाना चाहते हैं, डिसेबल करना चाहते हैं, तो उसको यहाँ टिक हटा दीजिए। अब जैसे न्यू भी हटा दिए, लेकिन जिसको ऐड आप करना चाहते हैं तो यहाँ से करके आप ऐड भी कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार। और ये जो है टाइटल बार है, सबसे फर्स्ट वाले को टाइटल बार बोला जाता है। और इसको कंट्रोल बटन का जो संख्या होता है 3 होता है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज। और पावर पॉइंट पे हम स्लाइड तैयार करते हैं। और यहाँ जो दिख रहा है ये है स्लाइड पेन यहाँ से दिख रहा है। और स्लाइड पेन में हम व्यू में जाकर और स्लाइड पेन को रिमूव भी कर सकते हैं और रख भी सकते हैं यहाँ व्यू में जाकर। उसके बाद देखिए अभी होम टैब का हम बता रहे हैं। तो होम टैब में यहाँ से हमारा जैसे हम कंट्रोल M कर देंगे तो एक ही स्लाइड के अंदर आप न्यू स्लाइड इंसर्ट करा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए लिख कर आ रहा है स्लाइड 2 of 2। तो ये जो पट्टी है इसको बोला जाता है टेक्स्ट बार। इस पर आपका नोट दिख रहा है, यहाँ से जाएंगे तो आप नोट टाइप कर सकते हैं। और ये आपका कमेंट है, यहाँ से आप कमेंट टाइप कर सकते हैं। और ये जो है इसका जूम परसेंटेज कितना है,
तो देखिए जो मैक्सिमम जूम परसेंटेज इसका है, मिनिमम पहले बता दे रहे हैं कि मिनिमम जो जूम परसेंटेज है वो 10 है और मैक्सिमम जो जूम परसेंटेज है वो कितना है, 400 है। और काम कितने पे करते हैं, तो काम जो हमारा होता है, देखिए आप जितने पर इच्छा, जैसे ये हमारा 53 या 66 डिफ़ॉल्ट रहता है, तो इस पर कर सकते हैं। इस प्रकार का हमारा इंटरफेस खुलेगा पावर पॉइंट का। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इंसर्ट में जा रहे हैं और यहाँ से आप किस प्रकार का लेआउट लेना चाहते हैं, जैसे इस ऑप्शन को अगर हम चुनेंगे स्लाइड का टाइटल, तो इस प्रकार का हमारा इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पर क्लिक टू ऐड टाइटल और यहाँ सब टाइटल। अब जैसे यहाँ पर हम कोई शब्द लिख दे रहे हैं, लिख दिए। उसके बाद देखिए इसको सेलेक्ट करने के बाद इस क्लिपबोर्ड से आप कट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ से हम कट कर दिए और इस वाले में हम ले जाकर पेस्ट कर दे रहे हैं, पेस्ट हो गया। अब इसका देखिए फॉन्ट का साइज हम होम टैब से ही यहाँ से फॉन्ट का इंक्रीज कर सकते हैं। ये हमारा फॉन्ट इंक्रीज हो रहा है। अब इसको देखिए हम यहाँ से कर दिए बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, तीनों कर दिए और यहाँ से फॉन्ट को कलर भी दे रहे हैं। अब फिर हम यहाँ कोई शब्द लिख रहे हैं, जैसे हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं सिपा, सिपा लिख दिए। और इसको सिलेक्ट करके अगर हम फॉर्मेट पेंटर को सिलेक्ट किए हैं और इस पर क्लिक करके और फिर इस सिपा पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो वही फॉर्मेट अप्लाई हो जाएगा जो हम यहाँ रखे थे। तो ये जो हमारा पेज खुल कर लेआउट आया है इस प्रकार का है। तो यहाँ से हम कट, कॉपी, पेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको इसी में नया स्लाइड इंसर्ट करना है, देखिए अगर क्वेश्चन आपका ये है कि ब्लैंक स्लाइड, तो ब्लैंक के लिए हम कंट्रोल एन करते हैं। लेकिन एक ही स्लाइड के अंदर आपको दूसरा, तीसरा, चौथा बनाना है, तो इसके लिए हम यहाँ से जाकर न्यू स्लाइड ले सकते हैं। अब किस प्रकार का आपको स्लाइड चाहिए, जैसे टू कंटेंट या आपको टाइटल एंड टू कंटेंट चाहिए, टाइटल एंड कंटेंट चाहिए या सेक्शन हेडर चाहिए, तो इस प्रकार का हम ले सकते हैं। अब यहाँ कंटेंट विथ कैप्शन इसको ले सकते हैं, तो हम टू कंटेंट ले रहे हैं, तो इस प्रकार यहाँ आपका टाइटल रहेगा और यहाँ आप कुछ ऐड करा सकते हैं टेक्स्ट को। तो ये हमारा इस प्रकार का पेज खुल रहा है। अब देखिए यहाँ से तो हम, और यहाँ से जाकर लेआउट का भी आप यहाँ बताएं कि आप किस प्रकार का लेआउट लेना चाहते हैं, तो इस प्रकार का लेआउट ले सकते हैं। तो ये हमारा लेआउट था। यहाँ से इस प्रकार इसको हम पकड़ के ये पूरे स्क्रीन पे करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ से कोई भी फॉन्ट, जैसे हम ये फॉन्ट हमारा है, इस फॉन्ट को हम सिलेक्ट कर ले रहे हैं। यहाँ से सिलेक्ट हो गया तो यहाँ से देखिए फॉन्ट को चेंज भी कर सकते हैं आप ऐसे। यहाँ से जैसे एरियल ब्लैक कर दे रहे हैं या बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन यहाँ पर किए हैं। और यहाँ से फॉन्ट को देखिए, ये कोई टफ नहीं है क्योंकि आपको हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो वर्ड में सारे फीचर्स बताए थे होम टैब के, वही सारे ऑप्शन इसमें भी मौजूद हैं। तो ये हमारा था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में पावर पॉइंट का इंट्रोडक्शन। और इसमें देखिए ये सारे टैब होते हैं। अब सेकेंड वाले हम लेक्चर में आपको बताएंगे इसका, और नेक्स्ट पार्ट में हम आपको इसके बारे में पूरा बताएंगे। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो आप एक लाइक भी और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें भी मोटिवेशन मिलता है। प्लीज़ कर दीजिएगा। एक सब्सक्राइब का कुछ नहीं लगता है, कोई पैसा नहीं लगता है। तो देखिए हम आपको ये इंट्रोडक्शन बता दिए हैं और इसके बाद पहले हम आपको एक प्रेजेंटेशन बनाएंगे और उस पर एनिमेशन देकर फिर दूसरे जो तीसरा हमारा वीडियो रहेगा उसमें और सारे ऑप्शन का हम आपको बताएंगे। तो अपना कीमती से कीमती हमारे वीडियो पर समय देने के लिए धन्यवाद।